कल केंद्रीय बजट जो पास हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को आपने इंगित किया है। 7 निश्चय योजना जो आपकी है उसको भी आपने इंगित किया है। अरे तो उसी तरह का जैसे हम लोगों का साथ है उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें काफ़ी कुछ घटा। अब वो ठीक नहीं है और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं। अब आप लोग कहिएगा तो हमको आज ही सुबह मैंने कल रात में ही हमको जो इन लोगों ने, हम तो चूंकि बाहर घूम रहे थे ना तो हम तो पहले सब दिन उनका देखते थे, तो जो हम देखे थे आप देखिए मनरेगा में, आप सोचिए मनरेगा कब का बात शुरू से चल रहा है, अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं, और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000, अब घट गया 800, मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा बार लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीज़ों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीज़ों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज़ है आई जो बता दिए। तो आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया और उसमें 5 साल करके उसका 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है, तो ही सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा, तो जो लिखे सप्तऋषि में 7 वो चीज, उसको भी हमको देखने का कल हम लौट करके गए तो मौका मिला, तो हमको तो लगा इसमें तो कुछ खास चीज लग नहीं रहा सर। वो कि आखिरकार कर सकते थे, अंक में फेर बदल भी कर सकते थे, 5 ऋषि करते, 9 ऋषि करते, सब ऋषि कुछ भी करते, लेकिन अपना कर दिए हैं तो वो सब तो हम यूं ही बोल रहे हैं। खैर उसमें जो मर्जी करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आम देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था वो हुआ, और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। और जो हम लोगों की तरफ से जो डिमांड था, ये जो गए थे यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ, तो ये लोग गए थे, इन लोगों ने जो डिमांड किया था तो सब कुछ नहीं किया। सुशील मोदी जी सरकार ने बिहार को बहुत कुछ मिला इस बजट से। कहाँ मिला? तो अब आप उनके नाम पर काहे हमसे पूछते हैं? तो ऐसे बोलवे करें, सर क्या कहा गया? आप जानते नहीं हैं, वही ड्यूटी है उस बेचारे को, कुछ से कुछ बोलते रहना, और कुछ से कुछ बोलते रहना, जब उसको लाभ मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या, जितना अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए, और वो क्या किए हैं, पहले जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो पता नहीं था, अब आजकल क्या हो रहा है, जब वो सब चीज बता रहे हैं, सब चीज घट रहा है, इसलिए हमसे उनकी बात मत पूछा करिए, इसीलिए उनकी बात मत पूछिए कि बेचारे को जो लगा है। आप पिछली बार भी हमको दुख हुआ था ना जी, डिप्टी सीएम नहीं बनाया था उसको, आप बताइए ना, अलग रख दिया है तो फेरा में था कि अपना कुछ बोलेंगे तो आगे कुछ मौका मिलेगा, इसलिए हमको नहीं कुछ कहना। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। असली चीज है जितना इन लोगों ने कमी किया है और जो जरूरी चीज था उसमें खत्म कर दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तब उसमें भी नहीं किया। तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना, तो बढ़ा ही नहीं,
बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई कितनी आप मांगे अगर बिहार? दीजिएगा नहीं, बिहार की अच्छा कितनी आप कोई मांगे? केंद्र की योजना बनाते हैं तो केंद्र का पैसा रहता है, केंद्र का एक हिस्सा रहता है, राज्य का दूसरा हिस्सा रहता है। तो राज्य को अपने लिए जितना काम करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ बचता है? वो तो केंद्र की योजनाओं में जो भी राज्य के पास पैसा है वो चला जाता है उधर, कहीं 40% में, तो इसीलिए स्टेट चला जाता है।